नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज ऑन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है, जहां वो कई कार्यक्रमों में आज शामिल होंगे, कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जनसभा को भी संबोधित आज वो करेंगे। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इन दिनों 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर है और इस दौरान आज उनका दूसरा दिन है उनके दौरे का। आज जनसभा को संबोधित करते हुए वो नजर आएंगे और साथ ही कई कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करते हुए नजर आएंगे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। जनसभा को भी संबोधित करेंगे। रुद्रपुर में ये जनसभा है और इस जनसभा को संबोधित करते हुए आज जेपी नड्डा नजर आएंगे। तो जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे का आज दूसरा दिन है और कल भी वो वहां पहुंचे और वहां पे कई कार्यक्रमों में उन्होंने शिरकत की, जिसके बाद में आज उनके इस दौरे का दूसरा दिन है। एक तरह से देखा जाए तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं और चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, नेताओं का आवागमन भी तेज हो चुका है। सभी लोग जमीन पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों से जितना हो सके बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। तो जेपी नड्डा भी इसी कोशिश में इस वक्त उत्तराखंड के 2 दिनों के दौरे पर हैं और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। आज जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा नजर आएंगे और वाकई देखना होगा कि अपनी इस जनसभा में वो क्या कुछ बातें करते हैं, विपक्ष पर किस तरीके से हमलावर होते हुए वो नजर आते हैं, ये वाकई देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं कि जनसभा को भी आज जेपी नड्डा संबोधित करने वाले हैं और उनके 2 दिनों के दौरे का आज दूसरा दिन है। कल पहला दिन था और आज दूसरे दिन वो रुद्रपुर पहुंचेंगे। रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा आज नजर आएंगे और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, कल की ये तस्वीरें जब कल जेपी नड्डा वहां पहुंचे थे तो सभी अधिकारियों ने उनका जोरदार स्वागत किया। पुष्प गुच्छ देकर के जेपी नड्डा का ये जोरदार स्वागत किया गया है। तो कल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जेपी नड्डा जब उत्तराखंड पहुंचे थे, कल उनका पहला दिन था उत्तराखंड में। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं और जेपी नड्डा 15 और 16 नवंबर को गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव की समीक्षा और रणनीति को लेकर भी पार्टी नेताओं से वो चर्चा करेंगे। देखिए ये रिपोर्ट। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर हैं। इस दौरान वो देहरादून के साथ ही कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई शहरों का दौरा करेंगे। जेपी नड्डा इस दौरान बीजेपी के चुनावी तैयारियों का आकलन करने के साथ ही पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन भी करेंगे। हालांकि जेपी नड्डा से पहले प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी राज्य के दौरे कर चुके हैं। बीजेपी नेताओं का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार करने के साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव के लिए नई ऊर्जा देने का काम करेगा। नड्डा जी का आना हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि एक गरिमामयी क्षण होंगे और आज जो यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को 5वां धाम सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, उसी में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हो रही है, जिस यात्रा में प्रत्येक गांव से और प्रत्येक सैनिकों के परिवार से, शहीदों के परिवार से, उसमें उस सभी का योगदान होगा। इसलिए आज ये बड़ा काम हो रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं। सवाड़ जो हमारी वीरों की भूमि है, उस वीरों की भूमि से आज यात्रा का प्रारंभ हो रहा है। संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण दौरा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का। लगभग मान के चलें कि अल्मोड़ा है, चमोली है, रुद्रपुर है, देहरादून है, सभी जिलों में उनका कार्यक्रम है। और कार्यकर्ताओं में हमेशा जब हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आते हैं और खासतौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे तो संगठन की दृष्टि से सब कार्यकर्ताओं में एक अजीब सा उत्साह, लहर, कार्यकर्ताओं में काम करने की क्षमता वो अपने आप नजर आती है कि हाँ, हमें और ज़्यादा ताकत के साथ लगना है। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा हमारे लिए बड़ा प्रेरणा के रूप में हम इसको देख रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जहां चुनाव से पहले अपनी पार्टी को मजबूत करने इन दिनों 2 दिवसीय उत्तराखंड के दौरे पर आए हैं, तो कांग्रेस ने बीजेपी अध्यक्ष नड्डा के दौरे पर निशाना साधते हुए सरकार से कई सवाल किए हैं। पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने अपार जन समर्थन दिया था
2017 में यही कह करके कि बड़े बड़े सपने दिखा करके माननीय जेपी नड्डा हो चाहे नरेंद्र मोदी साहब हो, बड़े सपने दिखाए थे, लेकिन इन पौने 5 साल में तो कुछ किया नहीं। अब आप मोदी साहब आ जाएं, नड्डा साहब आ जाएं, पौने 5 में इनके तो सड़कों के गड्ढे नहीं भरे गए। अब नड्डा साहब क्या करेंगे? उत्तराखंड में चुनावी अभियान को धार देने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड पहुंच चुके हैं। 2 दिनों के इस दौरे में जहां वो जनसभा करेंगे, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रभारियों की नब्ज भी टटोलेंगे, जबकि विपक्षी कांग्रेस इस चुनावी अभियान में अभी थोड़ा दूर नजर आ रही है। बहरहाल देखना होगा नड्डा का दौरा भाजपा के लिए कितनी संजीवनी साबित होगा। कैमरामैन अनूप भट्ट के साथ सुदीप जैन, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, जिस तरीके से आज अगर देखा जाए तो आज जेपी नड्डा के दौरे का दूसरा दिन है, क्या कुछ खास कार्यक्रमों में वो आज शिरकत करने वाले हैं? देखिए, 2 दिनों के दौरे पर अगर आज जेपी नड्डा उत्तराखंड में हैं और कल इनका जो दौरा था चमोली में था, उसके अलावा अल्मोड़ा था, रुद्रपुर था, तो आज भी कुमाऊं के क्षेत्र में दौरा रहेगा। पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर दोनों जिलों में जेपी नड्डा यहाँ पर मौजूद रहेंगे और जनसभा भी करेंगे और कहीं ना कहीं जो तमाम जो बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, संगठन है, उनके साथ भी वार्तालाप किया जाएगा कि 2022 में जिस तरह भाजपा 60+ का नारा दे रही है, उसको किस तरह से मजबूती पर ले आया जाएगा। तो कह सकते हैं उनका देहरादून आने का भी उनका जो कार्यक्रम है वो भी रह पाएगा, लेकिन ये दोपहर बाद ही इनका कार्यक्रम होगा और आज ही जेपी नड्डा को वापसी दिल्ली भी निकलना है। तो कह सकते हैं कि इन 2 दिनों में कहीं ना कहीं बीजेपी को एक मजबूती देने का जो काम है वो जेपी नड्डा ने किया। और खासकर अगर उत्तराखंड की अगर बात करूं तो सैनिक भूमि बाहुल्य उत्तराखंड प्रदेश है, हर घर से यहाँ पर जो एक सेना में कहीं ना कहीं जो जवान है वो ड्यूटी करता है। तो इसी चीज को साधने के लिए एक यात्रा भी भाजपा के द्वारा चलाई गई है, जिनमें की जो पूर्व सैनिक है और जिन घरों से सेना में जवान है उनको सम्मान दिया जा रहा है, यानी कि उनको जोड़ने की सीधे तौर पर कवायद की जा रही है। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी एक सैन्य परिवार से हैं, तो लिहाजा एक पृष्ठभूमि को देखते हुए और उत्तराखंड की जो सैन्य परिप्रेक्ष्य पृष्ठभूमि को देखते हुए कहीं ना कहीं ये पूरी जो यात्रा है ये कल से चलाई जा रही है। और आज ये यात्रा अगर बात करें तो काशीपुर, रुद्रपुर के साथ साथ उधम सिंह नगर, अन्य जगहों पर भी ये यात्रा रहेगी। तो इस दौरान कह सकते हैं कि मजबूती पार्टी को जरूर मिलेगी, क्योंकि भाजपा के जो तमाम जो नेता है, वरिष्ठ नेता है, वो लगातार उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। खासकर कुमाऊं क्षेत्र में ये दौरे विशेषकर लगातार हो रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार पूर्व में पार्टी की जो रिपोर्ट आई थी संगठन के अंदर से, जो बातें चली थी कि कहीं ना कहीं जो कुमाऊं क्षेत्र है वो काफी कम है इस वक्त, तो लिहाजा उस क्षेत्र को मजबूती से जोड़ने की लगातार इस प्रकार के जो दौरे हैं वो यहाँ पर हो रहे हैं। तो यह तो इसी बात का प्रमाण है कि जेपी नड्डा 2 दिनों तक अपने कुमाऊं दौरे पर ही हैं। जी संदीप, अगर रणनीति की बात करें, क्योंकि अब विधानसभा चुनावों में ज्यादा समय नहीं रह गया है, तो ऐसे में रणनीति भी बनानी बहुत जरूरी है कि आखिर किस तरीके से आगे आगामी चुनाव को लड़ा जाए, क्या कुछ रणनीति रहेगी, तो इसको लेकर कोई चर्चा हुई अभी तक? जी बिल्कुल, देखिए ये सीधे तौर पर बात जाहिर सामने आती है कि 2.5 महीने बाद आचार संहिता शुरू हो जाएगी और 3 महीने का वक्त जो है वो चुनाव में है। लेकिन इससे पहले जिस तरह से ताबड़तोड़ दौरे नेताओं के हो रहे हैं, और यही वजह है कि जब जेपी नड्डा आए हैं तो उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है और हर कह सकते हैं कि हर जिले में बूथ स्तर तक उन्होंने जो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता है, संगठन के जो पदाधिकारी हैं, उनसे भी उन्होंने गहन वार्तालाप की है। तो ये कहीं ना कहीं एक संदेश जरूर जाता है कि किस तरह से पार्टी को मजबूत किया जाए। आखिरकार जो जीत का मंत्र देने यहाँ पर आए हैं, पार्टी उस पर कितना काम करती है, क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि भाजपा कह रही है कि हम बूथ स्तर तक कहीं ना कहीं जा रहे हैं और हर घर में कहीं ना कहीं बीजेपी के जो बातें हैं, जो कमान है, वो लगातार घर घर जाकर बीजेपी का प्रचार किया जा रहा है। तो ये जरूरी एक मंत्र है, जेपी नड्डा इसको देकर जाएंगे और भाजपा कितना इस पर अमल करती है और पार्टी संगठन इस पर कितनी बात करता है, क्योंकि 60+ का जो नारा दिया गया उस पर कितनी खरी उतरती है, ये सब कहीं ना कहीं इस दौरे से जेपी नड्डा देने वाले हैं। जी चलिए संदीप, आप लगातार बने रहिए और पल पल के अपडेट्स हम तक पहुंचे। खबरों में आगे पढ़ेंगे। आज उत्तराखंड दौरे पर आने वाले हैं मनीष सिसोदिया, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम 2 दिन उत्तराखंड में रहेंगे। देवभूमि बिजनेस डायलॉग में ट्रेडर्स के साथ वो बैठक भी करेंगे। आज शाम को देहरादून से उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे और 17 नवंबर को उत्तरकाशी में नेहरू पर्वतारोहण संस्थान में भी जाएंगे। उत्तरकाशी में ज्ञानसू टनल से रोड शो में शामिल होंगे। साथ ही उत्तरकाशी में काशी विश्वनाथ मंदिर के भी दर्शन करते हुए नजर आएंगे। रामलीला मैदान में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे मनीष सिसोदिया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम है मनीष सिसोदिया, जो इस वक्त उत्तराखंड के दौरे पर है। आज से 2 दिनों का उनका ये दौरा है और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे मनीष सिसोदिया।
और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता संदीप नेगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। संदीप, 2 दिनों का ये दौरा है मनीष सिसोदिया का, क्या कुछ खास होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए मनीष सिसोदिया दिल्ली के डिप्टी सीएम, उनका आज 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा है। और ये दौरा अगर मैं बात करूँ तो चूंकि पूरी तरह से उत्तरकाशी जिले पर ही रहेगा। अगर आज शाम की अगर बात करें तो आज शाम देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद सीधा उत्तरकाशी की ओर रवाना होंगे, जहां पर कि कल कई कार्यक्रम उनके उत्तरकाशी में है। ज्ञानसू में रोड शो भी उनके द्वारा किया जाएगा। उसके अलावा जो विश्वनाथ मंदिर है उत्तरकाशी के बीचों बीच में, तो वहां पर भी ये तमाम जो है लोग हैं वहां पर दर्शन करेंगे। इस दौरान उनके साथ कई सारे जो नेता हैं वो उत्तराखंड आम आदमी पार्टी के, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। उसके अलावा जो NIM है, नेहरू पर्वतारोहण माउंटेनिंग संस्थान, वहां पर भी ये वहां पर जाएंगे। और तमाम जो लोग वहां पर, जो बच्चे हैं जो कि वहां पे NIM में प्रशिक्षण लेते हैं, उनसे मुलाकात करेंगे। और खास जो वहां पर कर्नल अमित बिष्ट हैं जो कि NIM के प्रिंसिपल हैं, उनसे भी मुलाकात करेंगे। क्योंकि उत्तरकाशी का दौरा इसलिए बेहद खास है, जो अगर बात करें तो कर्नल अजय कोठियाल जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री के चेहरे हैं आम आदमी पार्टी के, वो भी कहीं ना कहीं उन्होंने उत्तरकाशी में सेवाएं दी हैं, वो भी NIM के प्रिंसिपल रहे हैं। और संभवतः जिस प्रकार से अभी तक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि कर्नल कोठियाल खुद उत्तरकाशी सीट से चुनावी मैदान में आ सकते हैं गंगोत्री विधानसभा से, लिहाजा उसको मजबूती देने के लिए कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया वो वहां पर आ रहे हैं। चुनावी रैली भी रहेगी, ज्ञानसू से लेकर उत्तरकाशी मुख्य बाजार तक उनकी चुनावी रैली रहेगी। क्योंकि और इसके लिए जो तैयारियां हैं वो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा कर दी गई हैं। और आम आदमी पार्टी के कई नेता और पदाधिकारी आज ही वहां पर उत्तरकाशी पहुंच चुके हैं। और अब कहीं ना कहीं जब इंतजार है मनीष सिसोदिया के आने का, तो आज शाम आएंगे और उसके बाद कल का जो पूरा दिन का जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, वो पूरा उत्तरकाशी में रहेगा। जी संदीप, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है वो इस वक्त उत्तराखंड में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, क्योंकि चुनाव भी सर पर है। जी बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का यह उत्तराखंड में पहला चुनाव है। हालांकि कह सकते हैं कि उनके पास खोने का कुछ नहीं है, बल्कि सिर्फ पाने को ही है। लिहाजा जो बड़े बड़े वादे हैं आम आदमी पार्टी वो लगातार कहीं ना कहीं कर रही है। वो चाहे 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा हो या फिर रोजगार गारंटी हो, तमाम ऐसे अभियान जो चलाए जा रहे हैं जिनके चलते कि जो वोटर है वो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी में कन्वर्टेड हो। क्योंकि बता दूं आपको कि उत्तराखंड में हमेशा बीजेपी और कांग्रेस की सरकार रही है। तीसरे मोर्चे के रूप में आम आदमी पार्टी यहाँ पर जरूर आई है और कह भी रही है कि 70 की 70 सीटों पर कहीं ना कहीं विधानसभा चुनाव उनके द्वारा लड़ लिया जाएगा। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार जो जनता इनके जो वायदों को हो वो किस प्रकार देती है। क्योंकि पूरे प्रदेश भर में कर्नल कोठियाल लगातार चुनावी अभियान चला रहे हैं। कुछ जगह जगह जाकर तमाम गढ़वाल के क्षेत्र हों या फिर कुमाऊं के क्षेत्र हों, हरिद्वार हो, देहरादून हो, लगातार एक अभियान चलाया जा रहा है, बल्कि रोड शो भी वहां पर किया जा रहा है। और जो उनका जो गारंटी अभियान है, वो बिजली हो या फिर रोजगार गारंटी अभियान हो, इसको लेकर कहीं ना कहीं बातें आगे बढ़ाई जा रही है। तो इसी कड़ी में आज मनीष सिसोदिया हैं वो देहरादून शाम को पहुंचेंगे, उसके बाद उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे। और कल का दिन जो है पूरा वो उत्तरकाशी दौरे पर ही रहेगा। विश्वनाथ मंदिर हो, वहां पर दर्शन करने की बात हो, या फिर रामलीला मैदान में जनसभा संबोधित करने की हो, या फिर ज्ञानसू में रोड शो करने की बात हो, और उसके अलावा जो NIM है वहां पर जो प्रशिक्षणार्थी हैं उनसे मुलाकात करने की बात हो, तो कह सकते हैं कि पूरा व्यस्त शेड्यूल कल के दिन आम आदमी पार्टी का उत्तरकाशी में रहने वाला है। जी चलिए संदीप, आप बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की हालिया में प्रकाशित किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स पर अब विवाद जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नैनीताल के मुक्तेश्वर का है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद के घर पर पत्थरबाजी और आगजनी की। और वहीं घटना के बाद मौके पर मुक्तेश्वर थाना पुलिस पहुंच गई। मुक्तेश्वर के ट्यूडा में सलमान खुर्शीद का घर है और वहीं पर पुलिस ने इस पूरे मामले में वारदात को अंजाम देने वालों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया हुआ है। ये थाना मुक्तेश्वर, जिला नैनीताल का मामला है। और इसमें जो है पुलिस को जो शिकायत मिली, पुलिस उस पर जो है वो FIR दर्ज करा रही है। और उसमें सख्त से सख्त धाराओं में जो है FIR दर्ज कराकर जो भी अराजक तत्व है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई कराई जाएगी। और इसमें इनके घर के आगे अभी प्रोटेक्शन भी लगाया गया है। और जो है पुलिस इसमें पूरी तरह जो है सख्त है पुलिस के। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता संदीप नेगी का। संदीप, अगर देखा जाए तो सलमान खुर्शीद के ने जब किताब लिखी तो उस किताब के बाद में लगातार उस किताब का विरोध हो रहा है। और अब नैनीताल में भी कहीं ना कहीं ये पूरा मामला देखने को मिला, उनके घर पर आगजनी की गई। आखिर पूरा मामला क्या है और पुलिस किस तरीके से जांच कर रही है?
जी बिल्कुल, देखिए सलमान खुर्शीद द्वारा जो किताब लिखी गई थी उसमें कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जिनका कि लगातार विरोध यहाँ पर किया जा रहा है। वो कुमाऊँ से लेकर हो गढ़वाल तक वो लगातार जो हिंदू संगठन है वो इसका विरोध कर रहे हैं। और कहीं न कहीं जिस प्रकार कल की जो बात सामने आई है पुलिस के अनुसार अगर बात करें तो जो डीआईजी आनंद भरणे हैं, उन्होंने सीधे तौर पर उनके द्वारा कहा गया है कि जो बजरंग दल के कुछ कार्यकर्ता थे उनके नैनीताल स्थित घर पर कहीं न कहीं तोड़-फोड़ की गई है, आगजनी वहाँ पर कर दी गई है जिससे कि माहौल काफ़ी तनावपूर्ण हो गया था। उसके बाद जो कुछ लोगों को चिन्हित ज़रूर कर दिया गया है डीआईजी कुमाऊँ की टीम द्वारा, और उन लोगों पर मुकदमा भी कायम कर दिया गया है। तो कह सकते हैं कि देहरादून में भी लगातार इसी प्रकार के प्रदर्शन यहाँ पर हुए थे, और उसके बाद जो लगातार अब उनका जो घर है कुमाऊँ स्थित नैनीताल से करीबन 20 किलोमीटर आगे रामगढ़ जगह पड़ती है, वहाँ पर उनका घर है। तो उनके घर पर भी कहीं न कहीं जो तनावपूर्ण माहौल बना दिया गया है बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता हैं और अन्य लोगों द्वारा। तो लिहाजा पुलिस भी उनके घर के आस-पास पूरी तरह से मुस्तैद है। पूरे क्षेत्र में लगातार जो नैनीताल पुलिस के साथ अल्मोड़ा पुलिस का लगातार पहरा है। जी। तो और कह सकते हैं कि इस प्रकार की कहीं न कहीं दिक्कतें सामने ना आए, किसी प्रकार की आगजनी या फिर तोड़-फोड़ जैसा तनावपूर्ण माहौल न बने, लिहाजा पुलिस अपनी ओर से मुस्तैद है। और कुछ लोगों पर मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा उनके घर में आगजनी कर दी गई थी और कहीं न कहीं जो तोड़-फोड़ कर दी गई थी, पूरे मामले पर पुलिस भी सख्त है। अभी तक अगर बात करूं तो देहरादून में भी लगातार इस प्रकार के प्रदर्शन देखे गए थे, और कई बार उस किताब को लेकर विरोध लगातार जारी है। हालांकि पुलिस भी अपनी ओर से पूरी तरह से काम कर रही है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए संदीप। इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में आगामी चुनावों के चलते सियासी उठापटक काफी तेज हो चुकी है। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जेपी नड्डा के दौरे को बेहद खास बताया। उन्होंने कहा कि ये पल मेरे लिए बेहद खास है क्योंकि मैं खुद सैनिक परिवार से हूं। और वहीं सीएम ने रोजगार के आंकड़े पर भी हरीश रावत को घेरा। हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन ने उनसे खास बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। हमारे साथ मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी। सर, नड्डा जी का दौरा कितना महत्वपूर्ण होगा और आप इसे कैसे देखते हैं? देखिए, नड्डा जी का आना हमारे लिए बहुत ही, मैं कहूँ कि एक गरिमामयी क्षण होंगे। और आज जो यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो उत्तराखंड को 5वां धाम, सैन्य धाम बनाने की घोषणा की थी, उसी में आज हमारी यात्रा प्रारंभ हुई। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। आम आदमी पार्टी के पंजाब सांसद भगवंत मान द्वारा उधम सिंह नगर के जसपुर से खटीमा तक निकाले जाने वाले किसान संकल्प यात्रा का आगाज सोमवार को हुआ है। इससे पहले भगवंत मान ने काशीपुर में किसान संकल्प पत्र का विमोचन किया। पत्र विमोचन के दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार बनने पर तीनों काले कानून को उत्तराखंड में लागू नहीं होने दिया जाएगा और साथ ही गन्ना समिति की पूरी पेमेंट 15 दिन में ही की जाएगी। जसपुर में आम आदमी पार्टी के द्वारा जसपुर से लेकर खटीमा तक 3 दिवसीय किसान संकल्प यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें पंजाब के संगरूर से आम आदमी के सांसद भगवंत मान शिरकत की है। उत्तराखंड में होने वाले 2022 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता हो या फिर कार्यकर्ता लगातार ही लोगों से मिलकर पार्टी का जनाधार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हरिद्वार की ज्वालापुर देहात विधानसभा क्षेत्र के गांव गढ़मीरपुर में एक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री राजेंद्र पाल गौतम ने हिस्सा लिया। एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए राजेंद्र पाल गौतम ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर जहां राजनीतिक दलों ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, तो वहीं चुनाव आयोग ने भी अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने बताया कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनें आ चुकी हैं और उनका ट्रायल भी शुरू किया गया है। इसके अलावा मतदाता सूची को भी अंतिम रूप दिया जा रहा है। साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता जागरूकता के लिए प्रचार वाहनों को भी रवाना कर दिया है। हमारा अभी चुनाव का तैयारी शुरू हो चुका है। हमारा पूरा ईवीएम्स आ चुके हैं, वीवीपैट भी आ चुके हैं, उसका एफएलसी भी हो चुका है और वीवीपैट जो बाद में जो आए थे उनका एफएलसी चालू है। और हमारा जो ट्रेनिंग्स होते हैं, जो डीओस का ट्रेनिंग्स, आरओ का ट्रेनिंग्स, आरओ सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग्स, उसमें नॉमिनेशन और पूरा जो प्रक्रिया का जो ट्रेनिंग्स है वो फर्स्ट लेवल का ऑलरेडी हो चुका है और हम पूरा तैयारी कर रहे हैं। हमारा अभी चुनाव का तैयारी
वहीं देहरादून में भू अध्यादेश कानून को लागू करने की मांग को लेकर पिछले 18 अक्टूबर से क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं और राज्य आंदोलनकारियों ने पूरी भव्यता के साथ में इगास का पर्व भी मनाया है। इस दौरान जनता कैबिनेट पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भावना पांडे भी अनशनकारियों के बीच पहुंची और अध्यादेश कानून को तत्काल लागू करने की मांग को भी दोहराया। भावना पांडे ने कहा कि इगास का पर्व राज्य आंदोलनकारियों का पर्व है। सरकार ने भी इगास पर्व मनाया है और राज्य आंदोलनकारी भी इगास का पर्व मना रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर जनता कैबिनेट पार्टी की सरकार बनती है तो न सिर्फ अध्यादेश लागू किया जाएगा बल्कि इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य को उसका पुराना स्वरूप वापस किया जाएगा। के लिए इगास इसलिए महत्वपूर्ण है कि कल तो थी सत्ताधारियों की, जो सत्ता में काबिज थे उनके इगास था, और आज है आंदोलनकारियों का, और आज छुट्टी भी है। बेसिकली ओरिजिनली आज ही इगास मनाया जाता है, और इसलिए कि भाई माधव सिंह भंडारी जी दीपावली के टाइम पर युद्ध में थे, तो तिब्बत युद्ध में थे, तो वो नहीं आ पाए थे। जब वो 11 दिन बाद आए तो तब उनके आने के उपलक्ष्य में बूढ़ी दिवाली, जिसका नाम है बूढ़ी दिवाली, इगास के तौर पे मनाया जाता है। और उत्तराखंड में इसकी बहुत बड़ी, ये हमारा कर्मिक अनशन जो है आज हमारा 28वां दिन है। और मैंने जब राज्य लड़ा था, हमने एक अच्छे राज्य की हमने कल्पना की थी, और वैसे तो समाज में मेरे 40 साल का काम है, लेकिन हमने एक अच्छे राज्य की कल्पना की थी। और आज हम भू कानून, क्योंकि हम राज्य ले सकते हैं तो पहले हमें भू कानून चाहिए। जिन युवाओं के लिए हमने राज्य लिया, आज हमारे सपनों का राज्य नहीं मिला, आज हम कर्मिक हमारा अनशन चल रहा है। ये और वहीं टिहरी के मुनि की रेती में मसाला सब्जी व्यापारी और निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के लिए उत्तराखंड अब अंतर्राष्ट्रीय मसाला और सब्जी महोत्सव आयोजित करने जा रहा है। महोत्सव का आयोजन 16 से 18 नवंबर तक किया जाएगा। कृषि एवं उद्यान मंत्री सुबोध उनियाल इस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। वहीं कार्यक्रम के माध्यम से राज्य में पैदा होने वाले मसालों और सब्जियों से देश दुनिया को परिचित कराया जाएगा। हिमाचल के एक्सपीरियंस के साथ मेरे को बाहर जाने का मौका मिला था। मैंने विदेशों का दौरा किया था। मैंने जो इंटरनेशनल रोम में जो है इंटरनेशनल होलसेल जो मार्केट्स हैं उनकी मैंने उसको वहाँ पे अपने देश को, अपने कंट्री को मैंने वहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया था। तो वहाँ पे सीखने को क्या मिला, सबसे बड़ी बात ये सीखने को मिली कि गार्लिक जो है, हम लहसुन की अगर बात करें तो 1000 रुपये किलो गार्लिक वहाँ पे बिकता है। तो वहाँ पे जो बायर्स थे, जो खरीदार थे, उन्होंने मेरे को स्पेशल बोला कि अगर आप हम। वहीं लालकुआं में पुलिस ने अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं वारदात में शामिल अन्य आरोपी अभी फरार है। बताया दें कि अभियुक्त ट्रकों के चोरी के बाद में उन्हें उत्तराखंड में सस्ते दामों में बेचा करते थे, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस ने एक्शन लिया और चोरी के ट्रकों को भी बरामद किया है। इसके पहले भी कई राज्यों में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। 6 अक्टूबर को सुधीर कुमार जो कि लालकुआं निवासी हैं, उनके द्वारा कोतवाली लालकुआं में एक तहरीर दी गई जिसमें उनके द्वारा ये आरोप लगाया गया परवेज नाम के एक व्यक्ति के पे कि उनके द्वारा उनको फर्जी कागज़ बनाकर एक ट्रक बेचा गया। ये ट्रक चित्रकूट जनपद उत्तर प्रदेश में पहाड़ी थाने में बरामद हुआ था और चोरी का था। पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश करते हुए इसमें एक टीम बनाई और इस टीम के द्वारा आज इसका अनावरण करते हुए इस घटना का, इसमें 2 अन्य ट्रक बरामद किए गए हैं और एक आदमी को गिरफ्तार किया गया है। और इसी के साथ फिलहाल प्रणाम देवभूमि में मेरे साथ इतना ही। ब्रेक के बाद देखिए यूपी सुबह सवेरे।